पिताजी ने मेरी आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मेरी कोई माँ नहीं थी। मैं अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। मेरे पिता एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते। फिर एक दिन पापा ने मुझे एक बड़े साहब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिलाया। इस तरह से मैं अपने 50 वर्षीय बॉस के यहाँ काम पर लग गई। मेरे 50 वर्षीय बॉस अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी अभी युवावस्था में प्रवेश हुई थी। मैं तो बॉस को 50 साल की समझती थी, लेकिन इस उम्र में मुझे जल्द ही समझ आ जाएगा कि वे क्या कर सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था। मेरे पिता मुझे हर दिन बॉस के घर छोड़ने जाते थे। बॉस के घर जाकर मैं पेड़ों को पानी देती और झाड़ू पोंछा करने की काम करती थी। मेरे बॉस की उम्र अभी 50 साल थी। वह अपने घर में अकेले रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफी देर तक पापा का इंतजार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर बॉस मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आएंगे, इसलिए उनका इंतजार करने की बजाय घर के अंदर आ जाओ। फिर बॉस बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी रात 9 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि पापा अभी शराब की दुकान पर नशे में धुत होकर वहीं पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसलिए तो पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर बॉस के कहे मुताबिक उनके घर के अंदर चली गई। मेरे बॉस ने कहा कि अब खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आओ मेरे साथ, तुम भी खाना खा लो। फिर मैंने बॉस के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को बॉस मुझे अपने ही कमरे में सोने को कह रहे थे, लेकिन मैं वहां सोने की बजाय हॉल में सो गई। अगली सुबह मैंने बॉस से बोली, साहब मेरे पिता को कॉल करके बुला लीजिए। उन्होंने फोन मेरे सामने लगाया, लेकिन पापा ने फोन नहीं उठाया। एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी जवान बेटी को एक 50 साल के आदमी के साथ उसके घर अकेला कैसे छोड़ सकता है? शाम को मैं साहब से अनुरोध करके उन्हें अपने घर ले जाने को बोली। साहब जब मुझे मेरे पर लेकर आए तो घर पहुंच के देखी तो हमारे घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ गए हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से साहब के घर आना पड़ा। देखते ही देखते जल्द ही एक सप्ताह बीत गया, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे बॉस के पत्नी का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। तब से बॉस अकेले ही रहते थे। एक दिन बॉस मुझे बाजार ले गए। उन्होंने मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदे। बाजार से घर आकर बॉस ने मुझे बताया कि हमने आज जो कपड़े खरीदा है वह किस लिए है, तुम्हें कल से स्कूल जाना है। फिर बॉस ने कहा, मैं स्कूल गया, तुम्हारा एडमिशन करा। अब जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें कई चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा और ये मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे लगा साहब ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। दूसरे दिन से मैं रोज स्कूल जाने लगी। साहब ने मेरा एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया। जब से मैं स्कूल जाने लगी तब से बॉस ने घर में एक और नौकर रख लिया। वह घर का सारा काम करता था और वहीं रहता था। मैंने कभी भी इस आनंदपूर्ण जीवन के बारे में सपने में भी नहीं सोचा जो मैं अब जी रही हूँ। मेरी पढ़ाई शुरू हुए 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में मुझ में बहुत कुछ बदलाव हो गया था। मैं अनपढ़ से शिक्षित और एक खूबसूरत लड़की बन गई। ये मेरी जीवन स्थिति में एक बड़ा बदलाव था। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोची कि मेरे बॉस मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य जल्द ही मेरे सामने आने वाला है, जिसका मुझे थोड़ा भी आभास नहीं जा था। फाटक बंद आ भी देखते जाता देखते देखियो 6 देखो महीने तुमको गुजर तो आ जा गए। ट्रेन जाती अब मैं है और हाँ भी खूबसूरत और जवान होती गई। घर का नौकर, रात को रोटी लाने के लिए बादाम और दूध लाता था। ये सब मेरे बॉस के कहे अनुसार ही हो रहा था। सुबह में मैं बॉस के साथ जिम में एक्सरसाइज कहाँ करने हुए जाती थी। एक दिन जिम में एक्सरसाइज चली गई करते तो वक्त उसके बॉस से मुझसे एक अम्मा नई चली तरह गई की छोड़ के एक्सरसाइज खाता करने को कहा। बॉस ने मुझे उस तरह की एक्सरसाइज करना शुरू किया। इसी बीच उसका नौकर रात को आ गया। जिम की रस्सी खींचते समय बॉस मेरी मदद कर रहे थे। चली गई कहाँ भैया मुझे समझ में नहीं आया। उसे देखकर रामू ने अपना फोन निकाला। फिर उसने कहा कि साहब से मिलने के या लिए पकड़ बाहर कोई मेहमान आया बजावा है। फिर बॉस ने अभ्यास रोक दिया और रामू से कहा, रामू जब भी तुम आज बाद अंदर आओगे दरवाजा खटखटाना मत भूलना। शायद बॉस को रामू को इस तरह से अंदर आना पसंद
बॉस के बाहर जाने के बाद रामू मुझे अलग तरह से देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं सब कुछ ठीक से कर लिया। शाम को मैं अपने समय पर घर आ गई। मैं उस घर में अकेली लड़की थी। मैं घर गई तो साहब मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए। उन्होंने कहा, ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, हम बाहर एक पार्टी में जाना है। मैं वो ड्रेस पहनकर तैयार हुई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो बॉस ने मुझे एक अलग ही अंदाज में देखा। मेरे बॉस कोट पैंट पहने हुए और एक दूसरे से बहुत दूर खड़े थे। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर दिख रही थी। बॉस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी ये के लिए हमारी निकले। गुड्डा जी का कौन आ पार्टी में रहा है? मैं ये मुझे मोर अपने कुछ गुड्डा दोस्तों से जी। मिलवा रहे थे। बॉस ने मुझे ये अपने कमरे में उठी बुलाया और बात उठी लो करने लगे आता है और गुड्डा। मैं बोलो वॉशरूम के लिए उठी गया। उठी। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मेरे कहाँ दोस्त है? मुझे एक टक देखने लगे। फिर बॉस के उस दोस्त ने मुझसे हुआ। कहा कि तुम्हारे बॉस के पास बहुत दिमाग है, तुम्हारे जैसी लड़की बाहर हजारों मारो रुपये बेटा खर्च मार। करने से भी हे नहीं बेटा मिलेगी। बेटा। इस उम्र में तुम्हारे बॉस का दिल मशरूम होगा। जब तुम जैसी लड़की 50 साल के बूढ़े को तरोताजा जब करेगी। अपने बॉस की दोस्त की ये सारी बातें सुनकर मुझे उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, अपना मुंह बंद करो। फिर उस व्यक्ति ने मेरी बात पर गुस्सा न करते हुए मुझे जूस ऑफर किया। मैंने जूस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस ऑफर किया। फिर मैं उसे इनकार न कर सकी और चला जूस चल पीने चल लगी। चल मारी जूस पीने के बाद मुझे बहुत चक्कर आने लगे। चला। मैं मेज पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं खुद को अपने कमरे में पाई। मैंने अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खरोंच ये पकड़ी। ला ले। मैं उठकर अरे बिस्तर पर बैठ गई। चाय। रामू मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो कि पहले कभी किया नहीं था। वह अपनी मुझे स्नेह भरी नजरों से देखने लगा। हम बात करने जा रहे थे तभी बॉस मेरे कमरे में आए। अम्मा उन्होंने मुझसे आवाज कहा, नहीं है। क्या तुम ठीक हो? ले। तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है। स्वेटर तो फिर लड़का बॉस ने पहनते कहा, हैं ठंडा। तुमने रात को पार्टी में गलती से जूस की जगह ड्रिंक ले लिया था, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया है। बॉस ने मुझे सिर दर्द रोकने की एक गोली दी। आज मैं स्कूल नहीं गई। मैं आज पूरे दिन अपने रूम में सोती रही। फिर शाम से रात हो गई। मैं रात को सो नहीं पा रही थी। मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने धीरे से आंखें खोली तो बॉस को सामने आते देखा। मुझे कमरे में जागते देखकर वे फिर कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं समय समय पर अपने पिता के बारे में उनसे पूछती रहती, लेकिन बॉस हमेशा यही कहते थे कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे हर रात अपने पिता की याद आती थी। आज मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। उनकी यादों में ही कल मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन बॉस मुझे 5 दिन एक लंबी यात्रा पर ले गए। वहां पर हम बहुत भीगे और बहुत थके थे। इसलिए मुझे कभी कभी लगता था कि साहब मेरे माता पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब के मन में मेरे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं थीं और वे अब मुझे दिखती थी। नहीं आया। हम क्या यात्रा करें? के लिए चलो सिंगापुर गए थे। नहीं मैंने वहां नहीं। सूर्य पाने देखा। वहां मेरा और साहब कहाँ की चला? यात्रा कहाँ शुरू चला? हुई जब मैं रात को एक टांग से चल। झूला झूलने गई जा और कोई मेरे बात है दोस्त तो ने कहाँ जा गाड़ी फिर। रोकी। लेकिन बाहर जाते वक्त मेरी फ्रॉक भीग गई थी। इनके कहाँ चल? फिर साहब ने मुझे कितना आराम करने को कहा। उन्होंने कहा कि गीता, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। साहब की चिंता देखकर मुझे खुशी हुई। सिंगापुर की ठंडी हवा में 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही रामू को मिठाई का एक डिब्बा दिया। रामू इस छोटी सी मिठाई के डिब्बा पाकर खुश हुआ। आज रात भी मैंने साहब को अपने कमरे में आते देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वे हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बैठी थी तब घर में रामू और मैं ही थे। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। मुझे देखकर रामू ने कहा, मैम साहब, आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। रात को साहब आपके कमरे में आए थे, इसलिए शायद आप थक गई होंगी। रामू, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे इतना कहते ही रामू बोला, मैम साहब मुझे क्षमा करें, गलती से मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। मुझे लगा कि रामू मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। वह हमेशा ऐसी ही पहेलियां बुनता था। उसकी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा, इसलिए
मैं आज पूरे अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी, क्योंकि आज मेरे पिता का जन्मदिन था। पिताजी की याद में आज मैं अच्छा से खाना नहीं खाया, बीच में खाना छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। पिताजी की याद में मुझे रोना आ रहा था। तभी बॉस मेरे कमरे में आए। मुझे रोता देख उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ गीता? मैं बोली, साहब, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका जन्मदिन है और मैंने उनके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाई। ग्रीटिंग कार्ड देखकर साहब मुझसे बोले, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। फिर बॉस ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पोंछने लगे। थोड़ी देर बाद बॉस मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं आज सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। फिर रसोई में जाकर थोड़ी पानी पी। फिर मैंने रसोई की खिड़की से बाहर देखी, तो वहां मैं देखी कि साहब अपने शरीर पर कंबल ओढ़े हुए किसी को पैसों की गड्डी दे रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और देखी तो पैसा लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। लेकिन वह इतना पैसा क्यों ले रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। साहब जानते थे कि मैं अपने पिता की याद में रोज रोती हूँ। वे मेरे पिता को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे? ये सब क्या चल रहा मेरे पिता और मेरे बॉस के बीच, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोची कि पापा को आवाज दूं। तभी पापा वहां से पैसे लेकर चले। अब बात कर। बॉस भी घर की ओर आने लगे थे। कहाँ जा रहे बॉस के घर के अंदर आने से पहले मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद बॉस ने घर के अंदर आए। फिर वह मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। बॉस मेरे कमरे में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर मेरे शरीर को छूने के बाद जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, मैं कांप उठी। पिछले कुछ महीनों से साहब मेरे साथ क्या कर रहे थे? उन्होंने मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में क्यों भेजा? अब मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मैं आज रात देर से सोई क्योंकि मैं रात को यही सब सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा शरीर बुखार से भरा हुआ था। फिर बॉस डॉक्टर को घर बुलाए और घर पर ही मेरा चेकअप कराया। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी और चले गए। बॉस आज ऑफिस नहीं गए थे। वे सारा दिन मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस तरह बीमार कैसे हो सकती हो? तुम्हें मेरे लिए जल्दी अच्छा होना पड़ेगा। जब मेरे बॉस की बातें नकारात्मक हो गई तो उन्हें कोई भी सकारात्मक बात समझ नहीं आ रही थी। फिर 3 दिनों के बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ। मैं पापा और बॉस को रात में मिलते देखा। मैंने 20 से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं उनकी असली सच्चाई जानना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी रातों की नींद हराम हो गई और हर सुबह मुझे थकान महसूस होती है। मैं आज रात को जागी हुई थी। हमेशा की तरह आज भी आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। बाकी सब कुछ अंधेरा था और दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया था। कुछ ही सेकंड में मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में सो रहा है। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ घूमता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे हदें पार हो रही थी। फिर उसने मेरे नीचे छुआ और डाल दिया। तभी मेरी आंख खुली और जल्दी से उठ के कमरे की लाइट जला दी। फिर मैंने रामू को अपने बिस्तर पर देखी। गुस्से से मैं रामू से पूछी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? मेरे इतना कहते ही रामू चौंक गया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी ये हरकत बॉस को बताऊंगी। मेरे इतना कहते ही रामू के मुंह से निकल गया, तुम हर रात खुशी खुशी अपने बॉस के साथ रात बिताती हो। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लोगी तो क्या हो जाएगा? उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा, रामू, तुम क्या बात कर रहे हो? फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं रोज रात को देखता हूँ। साहब कभी आपके कमरे में आते हैं और कभी चले जाते हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम कौन हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी साहब की नौकरानी हो और एक नौकरानी पर ऐसी दया कोई नहीं करता। साहब तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाया है। तुम उस बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छी दिल बहलाने को साथी हो। रामू का अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय मैंने भी अपने हाथ का नियंत्रण खो दिया और मैंने रामू के कान के नीचे बजाते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वह मेरे साथ क्या कर रहा था, जिसे रामू समझ तो रहा था लेकिन फिर भी मुझसे छुपा रहा था। रामू की बातों से मुझे बॉस की भावनाएं समझ आने लगी। अब बॉस को करीब लाने का समय आ गया है। जो पर्दे के पीछे हो रहा था वह अब सामने से होना था। अगली रात मैं बिस्तर पर जाने से पहले नहाई। मैं
अपने गीले बालों पर परफ्यूम स्प्रे और एक छोटी ड्रेस लेकर बॉस के कमरे में गई। उनके कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में रोशनी डालने के लिए वहां गई। मैं धीरे धीरे बॉस के करीब सरक आई। मैंने अपने गीले बाल उसके चेहरे पर फिराना शुरू कर दिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और तभी बॉस ने अपने कमरे की लाइट जला दी। बॉस मुझे देखकर बोले, ये क्या हरकत है गीता? Kaya तुम ba मुझसे ba सच-धज कर आए हो। kaya मैं आपके मन की kaya मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, बॉस बोले, गीता तुम होश में आओ, तुम यह गलत कर रही हो। तभी मैं बॉस से बोली, अगर मैं गलत कर रही हूँ उस रात के अंधेरे में मुझसे छिपाकर मेरे पिता को पैसे देना और रोज रात को मेरे कमरे में आना और मेरे पास बैठना, मेरे शरीर पर हाथ फेरना, ये सब क्या है? आप जैसी नौकरानी पर इतना उपकार कैसे कर सकते हो? आप यह सब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते। मैं आपकी वही देने के लिए यहाँ हूँ जो आप चाहते हो। आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। मेरे इतना कहते ही बॉस ने कहा कि पिता के लिए इस मुकाम तक तुम्हारा जाना गलत नहीं है। फिर बॉस ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं बेचा, बल्कि तुम्हारे पिता ने जुए में तुम्हारा घर भी बेच दिया है। वे आपके साथ भी जुआ भी खेलने वाले थे। तभी मैं उनके पास से गुजरा। वे तुम्हें पैसे के लिए अपने शराबी दोस्तों को बेचने जा रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला, तो मैंने तुम्हारे पिता को उतना धन दे दिया जितना उन्होंने मांगा था, और मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। तुम अपने पिता के प्यार में इस कदर पागल थी कि तुम कभी अपने पिता का असली चेहरा नहीं देख पाई। अपने पिता के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं भी तुम्हें उनकी सच्चाई नहीं बताना चाहता। मैं किसी लड़की के दिल में उसके पिता के लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची चाहते थे। भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है, लेकिन उस संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं दिया। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा है, लेकिन दूसरा बंजर जमीन की तरह सूखा है। लेकिन जब से तुम आई हो, तुम्हारे प्यार से मेरे दूसरे हाथ की रख रखाव धीरे धीरे कम होने लगी है। मैंने तुमसे कभी मुझे डैड कहकर बुलाने के लिए नहीं कहा। मैं अभी कहाँ भी चली कहता गई तू हूँ, हमको बता दे मैं क्या नहीं चाहता था कि तुम जा किसी रहा बुरे है हाथों में पड़ो, इसलिए मैं बेर तुम्हें बन बिना रहा है बताए इनके तुम्हारे पिता मुंह से में बहुत गोद ले मसा लिया। लग अब जाएगी मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। घूम अब घूम तुम के जो तू फैसला करोगी बर्बाद मुझे हो गया मंजूर है। मैं गॉड का शुक्रिया अदा किया और बोली, सौभाग्य से बॉस जैसे व्यक्ति ने क्या मुझे बचा लिया, खाएगा मंगा लिया मुझे अपना एक घूम अच्छा जीवन गया दिया। फिर मैंने उन्हें बॉस की जगह बाबा कहा। कहता मेरे हाँ मुंह से बाबा की पुकार सुनकर उनकी आंखों में ये मेरा खुशी के लंच आंसू में ये आए। लेके आया सही जब ला मैंने यार बाबा यार को इनको रामू के हरकत के बारे में बताया, तुम डाल दे तो अपन उन्होंने खूब उसे बता नौकरी से निकाल दिया। इस कहानी का पापा निष्कर्ष यह पंद्रह है मिनट कि मंगा सिर्फ जन्म देने से पिता का कर्तव्य पूरा नहीं उमर होता। चल गया सच्चा पिता वही है क्या करेगा जो आपको उचित दंड और अच्छा सुमन जीवन देकर उन्नति के मार्ग सुमन पर ले जाए। पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते चलो हुए मैं टाइम उसे पास हो अंत जाती तक है। ठीक से वही निभाना अपन ही चल सही मायने में पिता बनना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद